ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, और वो लिस्ट क्या है, क्वालिटी लिखा हुआ है इस लिस्ट में, इन सेपरेट लाइंस अमॉन्ग विद एलिमेंट्स बोथ इंडेक्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस। अब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं तो देखिए मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, पर सबसे पहले मैं करूंगी कि मैं इस लिस्ट को लिख लूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस लिस्ट को लिख लिया। और ये एक बात मुझे बताइए, ये QUERTY कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या आप लोग को, क्या होता है ये QUERTY? मैम जी ये कीवर्ड के पहले अक्षर होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, जो कीबोर्ड की होम कीज होती हैं उनके फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं। ओके, दिन भर व्हाट्सएप यूज करते हो, कभी कभी देख लिया करो कि क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसकी इंडेक्सिंग कर लूंगी। तो इंडेक्सिंग मैंने इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर ली और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर ली। क्लियर है, इतना मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग में चाहिए, तो मुझे दोनों इंडेक्सिंग करनी होगी। मींस मैंने इसकी क्या कर ली, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर ली, और कौन सी इंडेक्सिंग कर ली, बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर ली। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल क्या ले लिया, एल। उस वेरिएबल में मैंने ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी वर्ड को स्टोर करा लिया किसी एक वेरिएबल में, और मुझे ये पता है कि ये एक लिस्ट फॉर्मेट में है। उसके बाद मुझे इसमें क्या फंक्शन यूज करना है, लैन फंक्शन यूज करना है। अब मैं लैन फंक्शन क्यों यूज करूंगी इसमें, क्योंकि मुझे इसके सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट कराने हैं, और वो दोनों इंडेक्सेस में प्रिंट कराने हैं। तो मैंने क्या किया, लैन फंक्शन यूज किया। अब लैन फंक्शन भी मैं कैसे यूज करूंगी, रेंज का लगा के। ओके, जो रेंज फंक्शन होता है वो लगा के, फिर मैंने क्या किया, इसमें लूपिंग कर दी। लूप कौन सा लगाया मैंने, फॉर लूप लगाया। फॉर ए इन रेंज, कौन सी रेंज में हो, ये जो हमारी लेंथ दी हुई है हमने उस रेंज में हो। और लेंथ क्या है हमारी, लेंथ हमारी है जो इसकी लेन फंक्शन में है। ठीक है, लेंथ को हमने किस में स्टोर करा दिया, लेन फंक्शन में स्टोर करा दिया। ओके, और एल जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, ये क्वेरिटी, मींस हमें टोटली क्वेरिटी की लेंथ फाइंड करनी है। इतना क्लियर हुआ, क्विकली आंसर करिए। यस मैम। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, हम कुछ भी करें हमें प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट हमें क्या कराना है, प्रिंट हमें कराना है ए को। ओके, आपको क्वेश्चन नहीं देखना, आप बस यहाँ ये देखिए, प्रिंट हमें किसे कराना है, ए को हमें प्रिंट कराना है। उसके बाद हमें किसे प्रिंट कराना है, एंड प्रिंट कराना है। ए को हम प्रिंट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंडेक्स चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम एंड क्यों प्रिंट करा रहे हैं, ताकि हमारा जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट हमें क्लियरली स्पेसिफाई हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेटिव लेंथ भी तो चाहिए, एक हमें पॉजिटिव लेंथ चाहिए तो निगेटिव लेंथ भी तो चाहिए हमें। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे यहाँ पर, ए माइनस लेंथ। ओके, ए माइनस लेंथ, फिर कॉमा करके हमें क्या प्रिंट कराना है, जो हमारा एलिमेंट है लेंथ में। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट क्या है लेंथ में, एल ए, तो वो हम प्रिंट करा देंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटा, यस मैम। यस मैम। इतना क्लियर हो गया ना, यस इसमें मैम। कोई इशू तो नहीं है। नो मैम। सॉल्व भी आपको क्लियर हो रहा है बेटा, यस मैम। तो प्रोग्राम करके देखें, यस मैम। प्रोग्राम करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडियली ओपन करते हैं, उसमें हमने न्यू फाइल ओपन की। अब न्यू फाइल ओपन करके हम क्या कर रहे थे, कौन सा प्रोग्राम बना रहे थे, एक हमने क्या की थी, लिस्ट स्टोर कराया था, लिस्ट को स्टोर कराया था ना मनीष। यस मैम। प्रिंस लिस्ट की वैल्यूज बोलो मुझे, मैम क्यू क्यू, डब्ल्यू, वेट, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें ये सेपरेटेड लेना है क्योंकि ये किसमें है, स्ट्रिंग में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस हमने मैम, क्या लिया,
क्यू लिया, क्यू, फिर डब्लू, डब्ल्यू, डब्लू, फिर ई, 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 देन आर, 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 टी, देन टी, वा, देन वाई। ओके, एंड वाई। वेरी गुड। सो ये हमारी क्या है, ये हमारी लिस्ट है। ओके, ये क्या है, हमारी लिस्ट है। अब क्या करना है हमें, ये तो हमने अपनी लिस्ट लिख दी कि हमारी ये लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेंथ को स्पेसिफाई करना है। मींस क्या करेंगे, हम कोई लेंथ फंक्शन लेंगे। ये जो हमारा लेंथ है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बेटा, शुभांशी? एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अभी, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेन फंक्शन यूज करते Len हैं। कौन सा function. फंक्शन यूज करते हैं, लेन फंक्शन यूज करते हैं। अब लेन फंक्शन लेने के बाद हमें क्या करना है, लूपिंग करनी है। लूपिंग करेंगे तो कौन सा लूप लगाएंगे, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले क्यू को प्रिंट कराना है, फिर डब्ल्यू को, फिर ई को, फिर आर को, फिर टी को, फिर वाई को। मतलब हमें क्या करनी है, एक लूपिंग चलानी है कि पहले ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आके ये प्रिंट होगा, वही प्रोसेस में। तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। जब हम फॉर लूप का यूज करेंगे तो इसमें हम एक और फंक्शन कौन सा यूज करते थे, रेंज फंक्शन यूज करते थे क्या, तो रेंज फंक्शन का यूज कर लेंगे। अब रेंज फंक्शन के अंदर हमें क्या देनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ ही दे देंगे। ठीक है, लेंथ दे दी हमने। ओके, अब लेंथ देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लेंथ देने के बाद हमेशा ये याद रखना है कि हमें फॉर लूप के साथ कॉलन लेना होता है। अगर हम फॉर लूप के साथ कॉलन नहीं लेंगे देन क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। अब प्रिंट क्या कराना है हमें, प्रिंट कराना है हमें ए। ओके, ए प्रिंट कराना है। उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, वो क्या है, वो एंड है। स्ट्रिंग हमने कौन सी प्रिंट करा दी, एंड प्रिंट करा दी। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, माइनस लेंथ प्रिंट करानी है। अब ए में से माइनस करनी है हमें किसे, लेंथ को। ठीक है, तो ए में से हम लेंथ को माइनस प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है, या तो हम एलिमेंट को प्रिंट करा दें, अदरवाइज हम प्रिंट करा देंगे, मैं प्रिंट कराना प्रेफर करूंगी ओनली कोलन को, क्योंकि हम कैसे याद रखेंगे कि हमें एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैंने ओनली कोलन को प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, जो मेरा फंक्शन है उसमें क्या डेटा आएगा ये प्रिंट कराना है। तो ये मुझे टोटली प्रिंट कराना था। अब मैं क्या करूंगी, इस प्रोग्राम को रन कराऊंगी। जब रन कराऊंगी तो ये सेव नहीं है, तो पहले मुझे इसे सेव करना होगा। तो मैंने इसे डेस्कटॉप में लाके सेव कर दिया 11th लिस्ट नेम से। ओके, 11th लिस्ट नेम से सेव कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये देखिए आ गया आपका रिजल्ट। देखिए रिजल्ट आ गया। Yes, ma'am. देख लीजिए, किसी को कहीं कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो मुझे बताइए। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी देखिए, टाइम भी नहीं है, टाइम भी आपका 10 to 12 मिनट का बचा है। अदर्स क्या करते हो बेटा, 10 मिनट्स बाद क्लास क्यों ज्वाइन करते हो आप? अदर्स है भी क्लास में या नहीं है? है नहीं अभी। ओके प्रिंस, आपको समझ में आया? अनु समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, चलिए ये तो आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग के लिए, कि हम एक लिस्ट को कंपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन रीड करेगा, अनुज रीड करेगा। अनुज कंपेयरिंग लिस्ट रीड करिए, क्या है ये।
You can compare two lists using standard comparison operator of Python. ओके, और सो ये एरो बनी इसमें मैम? क्या, एरो नहीं बने बेटा, ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है। कहाँ दिमाग चल रहा है अभी? यस ये मैम। देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, यू कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग standard comparison operators of Python, greater than, less than, equal to, not equals to, etc. Python internally compare individual element of list and tuples in lexicographical order. Okay, this means that to compare equal, each corresponding element must compare equal and the two sequences must be of the same type, having comparable type of values. Okay, so देखिए यहां पर हमने क्या किया, सिवा भी नहीं है ना आज क्लास में? नहीं है मैम। आज 3 लोग अब्सेंट हैं, सिवा, आदर्श और शिवम। घर से क्लास लेने में क्या इशू होता है पता नहीं चलता मुझे, बैठ के पढ़ना ही तो है। देखिए अब क्या करना है, हमने यहाँ पर 2 लिस्ट ली है। ओके, यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट ली है हमने, L1 L2 करके यहाँ पर 2 लिस्ट ले ली है। अब दोनों में क्या दिया हुआ है, 1 2 3, दोनों की सेम वैल्यू है। क्या वैल्यू है, 1 2 3 1 2 3। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये हमने क्या लिया हुआ है, एक L3 ऑपरेटर लिया हुआ है। अब L3 जो लिया हुआ है हमने, वेरिएबल L3 लिया हुआ है, सॉरी ऑपरेटर नहीं बोल सकते इसे, वेरिएबल लिया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, जो L1 है और L2 है दोनों की वैल्यू डाल दी। ठीक है, L1 और L2 की वैल्यू डाल दी, या मैं L1 और L2 को डायरेक्ट भी कंपेयर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये सही ट्रू आ जाएगा इसका रिजल्ट। देखिए लिस्ट जो L1 और L2 है वो क्या है, दोनों की लिस्ट में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम वैल्यू है ना लिस्ट में। देखिए सबसे पहले L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो बेटा ऐसे करते हैं, L1 की वैल्यू क्या है 1 2 3 और L2 की वैल्यू क्या है आपकी सेम 1 2 3। ठीक है, अब क्या है, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या, L1 इज इक्वल टू L2 लिख सकते हैं, मतलब L1 इक्वल टू L2 लिख सकते हैं। और जब L1 इक्वल टू L2 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट बूलियन में आता है ना तो ट्रू आ जाएगा ना। बस यही तो समझा रही थी यस इतनी मैम। देर से। अनुज क्लियर हुआ? यस मैम। प्रिंस आपको क्लियर हुआ? देवांशी क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब क्या बेटा, अब हम करेंगे लिस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात। ओके, लिस्ट में हमारे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं अब हमें वो देखने हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा ज्वाइनिंग ऑपरेशन। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, ज्वाइनिंग ऑपरेशन। अब ज्वाइनिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑपरेशन में देखिए हम लिस्ट को क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। मींस ज्वाइनिंग टू लिस्ट इज वेरी इजी, जस्ट लाइक यू प्लेटफॉर्म एडिशन। लिटरली द concatenation operator when used with two lists join two list, consider the example below. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लिस्ट ले ली उसमें हमारी वैल्यू कुछ है, सेकंड लिस्ट ले ली उसमें भी कुछ वैल्यू है, और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की हेल्प से हमने टू लिस्ट को ज्वाइन कर दिया। अब जब इन टू लिस्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल भी मत करना कि 6 and 1 7 हो जाएगा, 7 and 3 10 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वन जो भी हो जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, ओनली पहले जो हमारी फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू है उसे एज अ डैश पुट कर देना है, देन सेकंड लिस्ट की वैल्यू को एज अ डैश पुट कर देना है। तो ये हमारा कॉन्कैटिनेशन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट देखिए, पहले कॉन्कैटिनेशन में ही देख लीजिए, अगर हम लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारी 3 वे में है। ठीक है, मतलब पहले तो हमने 2 लिस्ट ली थी, अगर हम उसे 3 लिस्ट या 4 लिस्ट ले लें तो क्या वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ओके, अगर हम लिस्ट 1 2 3, यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 लिस्ट ली है। देखिए
लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट ली हुई है, तीनों को कॉन्कैटिनेट कराया है और तीनों की वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो गई है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद लिस्ट रिक्वायर्ड दैट बोथ द ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप। You cannot add a number or any other value to the list. मीन्स मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, अगर आप कोई एक लिस्ट लेते हो तो लिस्ट के साथ ही लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। ओके, मतलब क्या, लिस्ट के साथ ही लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। अगर हम सोचें कि लिस्ट के साथ हम किसी भी नंबर को या स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा दे तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। किस ऑपरेटर में? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में। Got it? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में ये पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? मैम हाँ बेटा। मैम जो सिंपल प्लस माइनस के वो होते हैं और जो भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें जो प्लस का साइन है उसको भी कॉन्कैटिनेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, सिंपल प्लस माइनस और वो अलग ऑपरेटर होते हैं, वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। कॉन्कैटिनेशन का आप कब यूज करते हो? जब आप 2 डेटा टाइप्स को यूज करते हो। तो कॉन्कैटिनेशन आपका यूज कहाँ हो रहा है? देखिए, एडिशन और कॉन्कैटिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिस्ट का एडिशन कराऊंगी तो क्या हो जाएगा? 10 + 20, तो इसकी जो आपकी लिस्ट 4 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? अगर मैं 3 लिस्ट का एडिशन कराऊंगी, लिस्ट 1 + लिस्ट 2 + लिस्ट 3, तो लिस्ट 4 मेरी क्या आ जाएगी? 30 + 30 आपका 60 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 32 + 22 + 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 4 और 6, 4, आई थिंक आपका हो जाएगा 74। ऐसे करके कुछ डिजिट आ जाएंगे, मैं क्लियर नहीं हूं, पर 74 ऐसे डिजिट आ जाएंगे। तो ये आपका एडिशन होगा। पर कॉन्कैटिनेशन आपका क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन आपका होगा 10, 12, 14, 20 एक्सेट्रा। ओके, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। आदर्श टाइम से क्यों नहीं आए आज क्लास में? आदर्श कहाँ थे अभी तक? यस मैम। कहाँ थे? मैम वो नेटवर्क नहीं आ रहे थे, नेटवर्क की थी प्रॉब्लम। ओके, आज शिवा भी नहीं है क्लास में। ओके, वो भी कह रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए कनेक्ट होने का। किया ओके था बेटा, मैम। आपने किया था, उसने नहीं किया।